नमस्कार दोस्तों बात करते हैं मध्य प्रदेश की बहुत ही इंपॉर्टेंट और काम की खबरें, क्योंकि सबको पता है कि अभी मध्य प्रदेश के अंदर झाबुआ के अंदर पीएम मोदी आए थे तो बहुत से बड़े बड़े ऐलान हुए हैं, बहुत सी सारी चीज़ों को बताया गया है। तो सारी चीज़ों को विस्तार से जानेंगे, हर एक खबर इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की, तो सारी खबरों को विस्तार से जानेंगे, अंत तक वीडियो को देखते रहिएगा। जानते हैं सबसे पहली बड़ी और इंपॉर्टेंट खबर, उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। पहली खबर निकल कर आ रही है, आज एमपी में आए पीएम मोदी झाबुआ को देने वाले 7300 करोड़ की योजनाओं का सौगात। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर मध्य प्रदेश आए हैं और पीएम मोदी ने झाबुआ में आदिवासी समुदाय के लिए उस सम्मेलन को संबोधित किया। और लोकसभा चुनाव से पहले इस राज्य में मोदी की पहली यात्रा होगी और सबसे बड़ी बात है, इस यात्रा के दौरान उन्होंने 7300 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, 2024 में 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। जी हां, झाबुआ की जनजातीय महासभा में बोले पीएम मोदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मध्य प्रदेश के झाबुआ में 7500 करोड़ रुपए की एक बहुत बड़ी उद्घाटन और शिलान्यास किया बहुत सी परियोजनाओं का। और इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव भी वहां पर उपस्थित थे। तो वाकई में बहुत बड़ी चीज़ है कि अब नए नए ऐलान देखने को मिल रहे हैं, हर राज्य हर शहर, यानी कि किसी की भी बात करें, हर तरफ अब प्रगति दिख रही है। बाकी आप अपने शहर का, अपने गाँव का नाम लिखना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, जी आपको बता देते हैं कि हाल ही में जब पीएम नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के झाबुआ में गए तो वहाँ पे एक बच्चा उन्हें मिला। जी हाँ, मिल गया मुझे बेटा, मिल गया, तुम्हारा प्यार मिल गया, अब तुम्हारा हाथ दर्द कर गया बेटा, अब हाथ नीचे करो, मुझे मिल गया। जी हाँ, एक बच्चा बहुत हाथ हिला रहा था नरेंद्र मोदी जी को, तो उस दौरान मोदी जी ने अद्भुत प्यार दिखाया उस बच्चे के प्रति। वाकई में ये प्यार सबको बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा वो वीडियो? अगर नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिएगा। आप अपना विचार मुझे कमेंट्स में जरूर दे सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल कर आ रही है, ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस को यूं चोट दे रहे हैं सिंधिया, अब इस नेता की बीजेपी में एंट्री। जी हाँ, लोकसभा चुनाव से पहले अशोकनगर से कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष और गुना सांसद केपी यादव के भाई अजय पाल यादव ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। एंट्री केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कराई है। अब देखने को होगा कि क्योंकि हर बार देखा जाए तो कोई किसमें जा रहा है, इस बार पूरी की पूरी बाजी पलटती हुई दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है इस बार कौन आएगा? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, इंदौर से प्याज के नीचे छिपाकर तस्कर छत्तीसगढ़ ले जा रहे थे 1000 किलो गांजा। जी हां, पकड़े गए आरोपियों की कॉल डिटेल से अफसर नशे के अलग अलग शहरों में फैले रैकेट का पता लगाने में जुटे हैं और उन सबको जल्द ही गिरफ्तार किया ही जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश और ओले, अभी 2 दिन और मुसीबतें बाकी। कब तक रहेगा मौसम खराब बता देते हैं आपको। जी हां, मध्य प्रदेश का मौसम बदल ही गया। ठंड के बाद अब लोगों को बारिश और ओले देखने को मिल रहे हैं और इस दौरान प्रदेश में तापमान भी नीचे गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए मौसम का अपडेट जारी किया है। आप सबको पता है मौसम का थोड़ा ठंड है वो तो कम हो चुकी है, लेकिन बारिश जैसा माहौल, ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो इस समय सबसे बड़ी चीज़ होती है कि बीमारियां फैलने की संभावना रहती है। तो अपना ध्यान जरूर रखिएगा, हेल्थ इज द वेल्थ। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से। जी हाँ, 14 फरवरी के लिए सीएम विष्णुदेव की घोषणा, वैलेंटाइन डे पर होगा ये दिन। जी हाँ, मोहब्बत का त्यौहार यानी कि वैलेंटाइन डे वीक आप सबको पता चल ही रहा होगा। और इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा ऐलान किया, प्रदेश में 14 फरवरी को मातृ पितृ दिवस मनाया जाएगा। जी हाँ, क्योंकि लोग वैलेंटाइन डे को खूब मनाते हैं, इसीलिए उन्होंने 14 फरवरी को मातृ पितृ दिवस मनाने की घोषणा कर दी है, यानी कि अपने मम्मी पापा के लिए, अपने माता पिता के लिए इस दिन को मनाया जाए। बाकी आपको क्या लगता है ये चीज़ जो निर्णय लिया गया है कैसा है, कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, मध्य प्रदेश में मिला मांसाहारी पौधा जो करता है शिकार, चौंकाने वाली ड्रोसेरा की एक खासियत। जी हाँ, मध्य प्रदेश के जंगलों में मांसाहारी पौधा पाया गया और इस पौधे का नाम है ड्रोसेरा। ड्रोसेरा शिकार भी करता है। ये मांसाहारी पौधा लुप्त प्राय बताया जाता है। आइए जानते हैं इस पौधे के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो शायद आपको नहीं पता होगी। सुनने में भले ही आपको अजीब लग रहा है कि एक पौधा जीवित कीटों का शिकार कैसे करता है, लेकिन ये सच है वाकई में। जी हाँ, कीट भक्षी पौधा ड्रोसेरा के पत्तों पर अनेक रेशे निकल रहते हैं और ये एक चिपचिप रस पैदा करता है जो सूरज की रोशनी में ओस के कणों के समान चमकता है। और इन्हीं चमकती बूंदों की और कीट आकर्षित होते हैं और उसे स्पर्श करके चिपक जाते हैं और इसके पश्चात कीटों के छटपटाने से लंबे रेशे सक्रिय हो जाते हैं और ये चारों तरफ से कीट को जकड़कर बंदी बना लेते हैं। और इन रेशों से एक प्रकार का पाचक द्रव भी निकलता है जो कीट के पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं। पाचन पूर्ण होने पर पुनः सीधे हो जाते हैं और अगले शिकार की प्रतीक्षा करने लगते हैं। वाकई में गजब का कीट है ये। वाकई में जानकर मैं भी अचंभित हो गया। आप हुए कि नहीं हुए वो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से। जी हाँ, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में लगी भीषण आग, बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर मचा हड़कंप। जी हाँ, आप सबको बता देते हैं बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। जी हाँ, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 2 पर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के एसी कोच के बोगी में अचानक से आग लग गई, जिससे स्टेशन परिसर में यात्रियों के बीच में हड़कंप मच गया। और जैसे ही इसकी सूचना मिली उसके बाद आरपीएफ के जवान और रेलवे अधिकारियों ने इस पर काबू पा लिया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, विस्फोटक अधिनियम का उल्लंघन पाए जाने पर 19 पटाखे के थोक व्यापारियों का लाइसेंस निलंबित, बताई है ये वजह। जी हाँ, आप
आप सबको बता देते हैं कि कटनी कलेक्टर के नियमों का उल्लंघन करने के लिए 19 पटाखा जो थोक व्यापारी थे उनके लाइसेंस को निलंबित कर दिया है। दरअसल हरदा हादसे के बाद से कलेक्टर अभी प्रसाद ने संयुक्त टीम गठित करके जिले भर के पटाखे के जितने भी थोक और फुटकर विक्रेता हैं उनके खदानों को इस्तेमाल होने वाले विस्फोटक सामग्री के भंडारण की जांच के निर्देश दिए और उसके बाद से ही जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने जितने भी जगह पे ये पटाखे की दुकानें हैं उनका जांच किया और उसके बाद में जो गलत निकले उनके निलंबित कर दिए गए हैं लाइसेंस। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है एमपी में धारा 30 एवं धारा 1 को हटाने की बात पर बोले जगत गुरु शंकराचार्य, धर्मांतरण को बताया बड़ी समस्या। जी हाँ, धर्मांतर पर स्वामी ने यह कहा है कि भारत की सबसे बड़ी समस्या धर्मांतरण है। जी हाँ, अभावग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मिशनरी अपना शिकार बनाती है और फिर ये लोग उन्हें वैसा ही छोड़ जाते हैं। हमें ऐसे कुचक्र पर रोक लगनी चाहिए। बच्चों को स्कूली और कॉलेजों में धर्म की शिक्षा दी जानी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है रोज शराब के नशे में स्कूल आते थे हेडमास्टर, ब्लैक बोर्ड पर लिख नहीं पाए, कलेक्टर विभाग ने भी कर दी छुट्टी। जी हाँ, शिक्षा विभाग की टीम स्कूलों में जांच करने पर पहुंची तो शराबी हेडमास्टर स्कूल में अनुपस्थित मिले। टीम ने हेडमास्टर को बुलाकर उनकी पूछताछ की, उनसे कहा कि मैं रोज शराब पीकर स्कूल आता हूँ। जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला अधिकारी ने हेडमास्टर को निलंबित कर दिया है। तो वहां पे कुछ लोगों ने कहा उनसे कि हिंदी में सिंगरौली और कलेक्टर लिखने के लिए कहा तो वो लिख ही नहीं पाए और तब से ये चर्चा का विषय बन गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है सीएम डॉक्टर यादव से अमेरिकी दल ने की मुलाकात, पर्यटन, कृषि क्षेत्र और महिला सशक्तिकरण पर की चर्चा। जी हाँ, मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास के दल से मुलाकात की। उन्होंने पर्यटन के बारे में, कृषि क्षेत्र के बारे में और साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण के बारे में चर्चा की है। तो आने वाले समय में कुछ और चीजें और इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है एनजीटी ने ब्लास्ट केस में कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी, 20 लाख रुपए पीड़ितों पर खर्च करने के लिए आदेश दिए। जी हाँ, एनजीटी ने कहा है कि उद्योग और आवासीय क्षेत्रों के बीच 500 से 1000 मीटर का बफर जोन होना चाहिए और उसके साथ ही बेंच ने एनजीटी में जमा 20 लाख रुपए हादसे से जो पीड़ितों पर खर्च करने के लिए आदेश भी जारी कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है मोदी बोले कांग्रेस पाप के दलदल में फंसी है, इनकी दो ही ताकत है, पहली लूट और दूसरी फूट। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार झाबुआ में मध्य प्रदेश में आए और इस दौरान उन्होंने यहां के आदिवासी महाकुंभ में भाग लिया। पीएम मोदी ने इस दौरे के जरिए झाबुआ की सीमा में से लगे राजस्थान और गुजरात के आदिवासियों को साधने का प्रयास किया और कांग्रेस के बारे में भी काफ़ी चीज़ें बोली। उन्होंने कांग्रेस लड़ाने का काम करती है, जनजातीय समाज हमारे लिए वोट बैंक नहीं है, कांग्रेस का सफाया तय है इस बार, और ऐसी कुछ चीज़ें उन्होंने बताई। एक बार देखना चाहो तो मैं एक बार स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ, एक बार पोज करके आप पढ़ लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है शिक्षा मंत्री बोले बोर्ड परीक्षाओं में कोई परेशानी नहीं, नई शिक्षा नीति लागू करना हमारी उपलब्धि होगी। जी हां, कैबिनेट मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि नई शिक्षा नीति की पूरी ताकत के साथ जितना जल्दी जमीनी स्तर पर लागू कर पाएंगे हमारे लिए उतनी ही उपलब्धि होने वाली है। बच्चे नई शिक्षा नीति को अपनाएं और उसके हिसाब से अपने जीवन के आकार देंगे और यह उनके देश और भविष्य को बदलने में काफ़ी बेहतर रहने वाला है। वाकई में जब नई शिक्षा रणनीति लागू होती है तो बच्चों को काफ़ी हेल्प मिलने वाली है और सबसे बड़ी चीज़ है शिक्षा के बिना कुछ भी संभव नहीं है, तो इसलिए अपने पढ़ाई पे पूरा फोकस रखना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है पीएम मोदी से लेकर। जी हां, ईवीएम पर आए आरोपों के बीच पीएम मोदी बोले मुझे पता है लोकसभा चुनाव में क्या परिणाम आएंगे। जी हां, झाबुआ में आयोजित आदिवासी महाकुंभ में पीएम नरेंद्र मोदी ने 4 राज्य के कार्यकर्ताओं और आदिवासियों को संबोधित किया और इसी के साथ साथ में झाबुआ में आयोजित आदिवासी महाकुंभ को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जनता ने जो परिणाम दिए हैं उससे यह पहले ही साफ हो चुका है कि लोकसभा में कांग्रेस पूरी तरह से साफ होने वाली है। उन्होंने कहा है कि मुझे पता है कि जनता क्या परिणाम देने वाली है इस बार भी। तो ये सबसे बड़ी और काम की खबरें। कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा और ऐसी वीडियो आप चाहते हो तो अपने राज्य का नाम, अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा ताकि आपके राज्य शहर की खबरें भी आपको सबसे पहले लाकर दे सकूँ। मिलेंगे अच्छी और वीडियो के साथ, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।